प्रभु की स्तुति हो। हम लोग आज सुबह वचन का मनन किया था। यीशु का शरीर में आया हुआ यीशु को पहचाने बगैर ना तो मांस और ना रोटी को लहू को क्या करना, पीना करके हमने सुबह देखा था। तो मसीह को कैसे पहचाने, उस वचन को हम पढ़ के फिर हम आगे की बातों को जानेंगे। आज सुबह पढ़ा हुआ वचन को हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्ती उसका 11 अध्याय 29वां वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्ती 11 अध्याय उसका 29वां वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, प्रभु की देह को ना पहचाने वह इसे खाने और पीने से और उसे खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। ये प्रभु का मेज में भाग लेने से पहले एक तैयारी का, प्रार्थना रखने का उद्देश्य यही है कि हमें से कोई क्या ना पाए, दंड ना पाए, प्रभु से क्या पाए, आशीष पाए। सादा रोटी है, सादा दाखरस है, लेकिन प्रभु की देह को पहचाने बगैर अगर इसमें भाग लेंगे, उस रोटी को खाते समय क्या खा रहे हैं, सजा को खा रहे हैं। उस दाखरस को पीते समय क्या पी रहे हैं, सजा को पी रहे हैं। अगर प्रभु का देह को समझे बगैर इसमें क्या लेगा तो भाग लेगा। तो इसलिए हम लोग ये तैयारी का प्रार्थना रखते, इसलिए आपको उपवास करने के लिए कहा गया था। हम लोग 2 दिन लगातार प्रार्थना किए। कल हम लोग अभी प्रभु का मेज में भाग लेने जा रहे हैं, तो और भी समय है, हम प्रभु का देह को पहचान कर इसमें क्या लेंगे, भाग लेंगे, ताकि हम लोग आशीष पा सके। तो आज सुबह हमने देखा प्रभु का देह के बारे में। प्रभु का देह क्या है, आदि में क्या था, वचन था, वही वचन क्या बना, देहधारी बना। विस्तार रूप में आप घर में जाकर सुन लीजिए। वही देह धारण किया, देह धारण करके जब आया तो इस पृथ्वी पर जीवन बिताते समय कैसा जीवन बिताया, पिता का आज्ञाकारी बेटा बनकर। यीशु खुद परमेश्वर है। यीशु को पिता कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं क्या हूँ, प्रसन्न हूँ करके क्यों कहता है, मरते दम तक यीशु पिता का क्या बनकर जिए, आज्ञाकारी बनकर जिए। उस मांस को खाते समय, उस लहू को पीते समय ये क्या दर्शाता है, जैसा यीशु पिता का क्या थे, आज्ञाकारी थे, मैं भी आज्ञाकारी बनकर क्या करूंगा, जीऊंगा। हालेलुया। इस फैसले के साथ हम इस मेज में क्या डालेंगे, हाथ डालेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा हम किसी को रोकेंगे नहीं। अगर जरूरी पड़ा तो हम रोकेंगे, नहीं तो हम किसी को नहीं रोकेंगे। आप खुद हाथ डाल रहे, फैसला आपका है। आपको आशीष पाना है या क्या पाना है, दंड पाना है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप संसार के लोगों के साथ दंड ना पाऊं, इसलिए मन फिराने के लिए एक क्या दिया है, एक अवसर दिया है। क्या दिया है, ये हर एक प्रभु का मेज में भाग लेने से पहले हमको एक क्या है, ये एक अवसर है, एक चांस है। इसको मिस ना करें, हल्का ना समझे। प्रभु का मेज को क्या ना समझे, हल्का ना समझे। एक एक प्रभु भोजन हमारे लिए एक एक क्या है, चांस है। शायद आज रात को मेरी जान चली जा सकती है, अगला पल में बैठे बैठे क्या हो सकता हूँ, जा सकता हूँ। जब गया मेरा चांस है, खत्म। हालेलुया। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत यही है। आप सब जानते हैं, कोई इंसान किसी का गारंटी नहीं ले सकता। तंदुरुस्त व्यक्ति भी क्या हो जाता है, हम बोलेंगे कुछ बीमार नहीं था, कुछ टेंशन नहीं था, वो भी क्या हो गया, चला गया, तो उसका चांस क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन प्रभु की दया, धन्यवाद हो, हमें एक और दिन हमें दिया। कल सुबह हम लोग मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया। लेकिन आज आप प्रभु के सामने बैठे हैं, यहाँ से जाने से पहले एक पश्चातापी हृदय के साथ, प्रभु इतने दिन दुनिया के लिए जिया,
इतने दिन खुद के लिए जिया, लेकिन अभी बचा हुआ जीवन तेरी इच्छा के लिए क्या करूंगा, जीऊंगा। मुझसे बात कर, मुझे बता मैं क्या करूं। हालेलुया। व्यक्तिगत रूप से आप ये नहीं सोचना सब लोग जवान नहीं बन सकते। क्या बोल रहा हूं मैं, बोलने का मतलब कुछ, इसका मतलब ये खाली इनके लिए ये हारून का वंश का है करके ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मेरा काम दूसरा है, आपका काम दूसरा है। भैया जो वेल्डिंग का काम करते हैं मुझे नहीं कर पाए, मैं नहीं कर पाएगा, तुरंत प्लेट को होल कर देगा, मैं उनका काम मैं नहीं कर सकता हूं। उनको किस काम के लिए प्रभु ने चुना है वो काम वो करेंगे। हर एक को एक एक काम प्रभु ने क्या किया है, सौंपा है, वो काम उनको करना है। मैं आपको एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। एक ईंट मेरे घर में जो लाया ना, एक ईंट जो मैं लेके आया, ये ईंट बनने के पीछे कितनों का मेहनत है, जरा सोच कर देखिए। एक पेड़ मेरे एक डब्बा मेरे सामने, इसके पीछे कितनों का मेहनत है। एक ने मट्टी खोदा, एक ने मट्टी को तैयार किया, एक ने उसको सांचे में डालकर सुखाया, एक ने उसको भट्टी में डाला, एक ने भट्टी में बरोबर आग पकड़ा के उसको देख रेख कर रहा है, एक उसको निकाल कर लेके आ रहा है, फिर इसको लेके जाने के लिए वाहन लेके एक जन आ रहा है, फिर एक जन इसको खरीद रहा है। कितने जन का मेहनत के बाद एक ईंट मेरे हाथ में आकर क्या करता है, पहुंचता है। मतलब इन कार्यों के बीच में कितने जन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रभु की सेवकाई में भी हम सबको एक एक काम प्रभु ने क्या किया है, दिया है। आपका काम क्या है, ये आप प्रभु के पास बैठकर क्या करें, पूछे, जाने क्या मैं भट्टी में रखने वाला हूं या सांचे में डालने वाला हूं या मिट्टी को तैयार करने वाला हूं, कौन है ये मुझे क्या करना है, समझकर मुझे प्रभु का काम को क्या करना है। हालेलुया। तो आगे आज हम बढ़ते समय, तो पिता का मर्जी के लिए यीशु ने जैसा जिया वैसा आप और मैं भी किसके मर्जी के लिए जीना है, किसकी मर्जी के लिए, पिता का मर्जी के लिए। इस मर्जी से हमें गिराने के लिए कई बार हमारी शारीरिकता, हमारी शरीर इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। विरोध करते समय में हमारी आत्मा इतनी बलवंत होनी चाहिए कि इन कामों को क्या करना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। मैं आपको कहा हम सब इंसान हैं, हम सबके अंदर संसारिक स्वभावें, इच्छाएं, लालसाएं सब है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता अगर जब तक हम प्रभु के अधीन में क्या नहीं करते, नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है। तो प्रभु के अधीन में होकर इन कामों को अपने नियंत्रण में क्या करना, रख कर किसकी इच्छा पूरी करनी है, पिता की इच्छा को पूरा करना। इस फैसले के साथ हम कल प्रभु भोज में क्या करेंगे, भाग लेंगे। अभी यीशु के बारे में और हम जानेंगे ये यीशु कौन है, क्योंकि उसको जाने बगैर हम इसमें इस मेज में भाग नहीं ले सकते। तो पढ़ेंगे यूहन्ना पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय। बहुत सारी बातें सब थोड़ा टाइम में बता नहीं पाऊंगा, फिर भी आप लोग प्रयास करें और प्रार्थना पूर्वक रहे, प्रभु आपको समझाए। यूहन्ना 1 का 29 से लेकर 31 तक हम पढ़ेंगे। जॉन 1:29 से लेकर 31 तक। अगर निकाल नहीं पाए एक बुक में लिख के रखो, घर में जाकर खोलो, इधर खुद भी डिस्टर्ब मत हो, पड़ोसी को भी डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। चलो पढ़ेंगे। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, यूहन्ना यीशु को अपनी ओर आते हुए उसे देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, यह परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है, जो जगत का पाप को क्या किया जाता है, उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने तुमको पहले ही कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है, एक पुरुष मेरे पीछे मेरे बाद में आ रहा है, जो मुझसे श्रेष्ठ है, जो मुझसे भी क्या है, श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। वो मुझसे पहले था। यूहन्ना बोल रहा है कभी से है वो, मुझसे भी पहले। असली में देखा जाए इसमें बड़ा कौन है, यूहन्ना और यीशु में बड़ा कौन है,
यूहन्ना उम्र से बड़ा है, पहला वो जन्म हुआ, कितने महीने का फर्क है? 6 महीने का फर्क है। यूहन्ना बड़ा है, लेकिन यूहन्ना बोलता है मेरे से भी पहले वो था। मतलब ये कुछ तो इसमें रहस्य की बात है, ये मुझसे भी श्रेष्ठ है। इसके बारे में ही मैंने तुमको क्या दिया था? गवाही दिया था। हाँ, आगे पढ़ेंगे। मैं तो उसे पहचानता न था, मैं भी उसको क्या नहीं करता था? पहचानता नहीं था। परंतु इसीलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया, इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। कि वो इस्राएल पर क्या हो जाए? प्रकट हो जाए। 31 तक हो गया। क्यों यूहन्ना ये बात को बोल रहा है? यूहन्ना के बाद में यीशु का जन्म हुआ। 6 महीने का डिफरेंस आपने पढ़े होंगे, है ना? ये यीशु के बारे में ही यूहन्ना को एक प्रकाशन मिली कि मसीहा असली मेमना आने वाला है, तू उसके बारे में क्या कर? प्रचार कर। इसको प्रचार कर करके बोला तो ये भाई साहब क्या दे रहा है? बपतिस्मा दे रहा है। इधर साफ बोल रहा है उसकी इंतजार में मैं क्या दे रहा हूं। क्यों मालूम है? इसको एक बात बताया गया था, जिसके ऊपर कबूतर आकर बैठेगा वही कौन है? आने वाला मसीहा। इसलिए वो इसको बपतिस्मा देकर देखता है, कोई कबूतर नहीं आया। इसको देकर देखता है, इसको देकर देखता है। समझ में आ रहा? यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है, लेकिन अचानक उसके हृदय में एक एहसास हो रहा है कि वो जिसकी खोज कर रहा है वो क्या हो गया? आ गया। उसको जब बपतिस्मा देने के लिए वो आकर खड़ा है, ये बोलता है मुझे आपसे क्या लेना था? बपतिस्मा लेना था। छोटा भाई से बोल रहे हैं मुझे आपसे क्या लेना था? बपतिस्मा लेना था। यीशु ने बोला इसी रीति से हमें सब धार्मिकता को क्या करना है? पूरा करने दे। अब ऐसा ही होने दे। बपतिस्मा दिया, आकाश खुली, कबूतर के समान पवित्र आत्मा किसके ऊपर आकर बैठा? यीशु के ऊपर आकर उठा। बैठते ही यूहन्ना जिसकी खोज कर रहा था, हाँ, उसकी सेवकाई पूरी हो गई। बोली इसी का मैं क्या कर रहा था? इंतजार था। आ गया। अब वो जितने इसके पीछे खड़े हैं, यूहन्ना के पीछे भी भीड़ लगी थी, है ना? क्योंकि 400 साल से परमेश्वर किसी से बात नहीं कर रहा। जूना नियम और नया नियम के बीच में 400 साल का गैप। क्यों? इस्राएली बोल दिया था हम तेरी सुनेंगे नहीं। किसकी? परमेश्वर तेरी सुनेंगे नहीं। इन्होंने परमेश्वर से दूर होने के कारण परमेश्वर भी इनके हाल में क्या कर दिया? कितने साल के लिए? 400 साल। कितने? उसके बाद जंगल में एक प्रचार का आवाज सुनाई दे रहा, तो लोग भीड़ के भीड़ परमेश्वर बात कर रहा है, परमेश्वर बात कर रहा है करके लोग जाकर क्या करने लगे? यूहन्ना ने बोला परमेश्वर की आवाज को सुनना है क्या? लो मन बपतिस्मा क्यों? मन फिरा कर वापस प्रभु के पास आओ, वापस प्रभु घर लौट कर आओ, घर वापसी आ जाओ। बपतिस्मा देता गया, देता गया। यूहन्ना के पीछे भी क्या है? बहुत संख्या है। इन सारे भीड़ को देखकर कहता है जिसका इंतजार कर रहा था आ गया। वो यही है, सारे जगत का पाप उठाकर जाने वाला मेमना यही है। आप इस अध्याय को घर में जाकर पढ़ेंगे तो यूहन्ना का कुछ शिष्य भी किसी पीछे चले गए? यीशु के पीछे चले गए। ये गलत है? सही है? विनोद भैया सही है गलत है? कैसे सही? अरे मेरा आदमी उसके पास कैसा गया? यही तो चाहिए था। यूहन्ना सिर्फ एक बाण है। बाण बोलेंगे तो समझ में ना? यूहन्ना इतना बड़ा आदमी, हाँ, ये वस्त्र भी इसका क्या? ऊंट का वस्त्र। शरीर को इतना दुख देकर याजक का बेटा घर में बैठकर अच्छा मटन खा सकता था, लेकिन जंगल में क्या कर रहा? क्यों? वो सिर्फ कौन था? एक तीर था। क्या था? एक, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? विनोद भैया ये तीर क्या बताता? तू है विनोद? हाँ? नहीं, ये तीर क्या इशारा देता है?
रोड में ट्रैफिक में आपको नहीं देता है सिग्नल? ये सीधा बोल रहा है, ये सीधा बोल रहा है क्या विनोद भाई? आपको ट्रैफिक रूल सिखाना पड़ेगा अभी। ये कौन सा दिशा बोल रहा है? इस तरफ जाओ, लेफ्ट में जाओ, किधर जाओ बोल रहा है? यूहन्ना का काम इतना ही है, इशारा, लोगों को इशारा दे रहा है। ये देखो आने वाला मसीहा, ये है, ये है, ये है, इसके पास जाओ। इसका काम इतना ही था। जिस दिन कबूतर उतरा, वो बोला मैं जिसका इंतजार कर रहा था उसको मैंने क्या कर लिया? देख लिया। अब सब मेरे पीछे जितने जने, सब किधर जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ पानी से बपतिस्मा देता हूं। ये जो आया ना, ये तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से क्या देगा? बपतिस्मा देगा, जो मैं नहीं दे सकता। इधर आपको समझ में आ रहा? अभी आप किसके पीछे है? किसके पीछे? यीशु के पीछे, जो आग और पवित्र आत्मा से क्या देता है? बपतिस्मा देता है। अभी समझ में आ रहा है? तो यूहन्ना एक बात बोल रहा है, मेरे आने से पहले ही वो है। वो वचन कितना वचन है? 30 वचन को पढ़ेंगे। यह वही है, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है, एक पुरुष मेरे पीछे आता है, जो मुझसे श्रेष्ठ है, जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। यूहन्ना बोलता है वो मुझसे भी। इसका अस्तित्व, जिसका मांस और लहू को हम अभी खाने पीने जा रहे हैं, उसका अस्तित्व कभी से है? यूहन्ना बोल रहे मेरे से भी पहले, मेरे से भी पहले। और एक वचन को हम पढ़ेंगे देव, और पता चलेगा कि उससे भी पहले कभी था। प्रकाशित वाक्य 13:8, प्रकाशित वाक्य 13:8। पृथ्वी के सब रहने वाले, हाँ, जिनके नाम हाँ, उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, हाँ, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, जो जगत के उत्पत्ति के समय में ही क्या हो चुका है? यीशु का मृत्यु कभी हो चुका? पहले ही। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये नहीं सोचना कि पहले ही वो सारा प्रोग्राम हो गया था, नहीं। तभी ही यीशु ने तय कर लिया था कि मुझे क्या करना है? मरना। नहीं समझ में आ रहा? एक जेल में रखा हुआ एक कैदी, जिसको फांसी का सजा क्या कर दिया गया? सुना दिया गया। अब वो कुछ भी करेगा तो उसके मन में क्या ही चलता रहेगा? कैसा मरेगा, क्या होगा, क्या करना पड़ेगा। मैं समझ रहा आपको? वो दिमाग वो टाइम पर क्या फ्रस्ट्रेशन होता रहेगा, वही जानता है। वो तो मरने वाला कैदी है, वो तो खुद की गलती के लिए मर रहा है। लेकिन यीशु जगत के पाप के लिए कभी से तैयार है? उत्पत्ति में ही तैयार, क्योंकि उसको मालूम है मनुष्य क्या करेगा? पाप करेगा, और वो मरने के बाद मुझे उसको बचाना है। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर परमेश्वर किसी से प्यार करता हो, वो कौन है? वो कौन है? किससे प्यार करता है? किससे प्यार करता है? हम मनुष्यों से। हालेलुया। कितने अच्छे अच्छे तारे हैं ब्रह्मांड में, कितने अच्छे अच्छे चीजें हैं। उनमें से किसी से यीशु क्या नहीं करता? प्रेम नहीं करता। परमेश्वर प्रेम नहीं करता। परमेश्वर एक ही से प्रेम करता है, वो कौन है? हम मनुष्य। मेरे लिए खुद का जान भी देने के लिए कभी से रेडी बैठा है? उत्पत्ति से बैठा है। ये मौका देखकर कब वो दिन आएगा जब मैं मेरे बच्चों के लिए क्या करूं? जान दूं। हालेलुया। मैं किसके पीछे चल रहा हूं? उस यीशु के पीछे चल रहा हूं जो मेरे लिए, मैं पैदा होने से पहले ही इंतजार कर कर बैठा है कि मैं इसके पापों के लिए कभी जान दूं, कभी जान दूं। हालेलुया। कभी से है? जगत के उत्पत्ति से पहले ही वो क्या था? तैयार था। उसी मेमना को पुराने नियम में छाया के तौर पर याद करते थे। पुराने नियम के लोगों को मालूम नहीं है,
वो कौन है, लेकिन एक छाया के तौर पर वो लोग उसी यीशु को, उसी वध होने वाला यीशु को याद करते थे। कैसे पढ़ेंगे? लेवी व्यवस्था 4:32। यदि वह पाप बलि के लिए हाँ। एक भेड़ी का बच्चा ले आए, हाँ। तो वह निर्दोष मादा हो। ये पूरा अध्याय को घर में पढ़ के देखिए। लेवी व्यवस्था को किसी एक व्यक्ति ने भी अगर पाप किया, वो भी क्या लेके आता था? वो भी क्या लेके आता था? उस मेमना को लेके आता था। किस यादगारी में? जो जगत की उत्पत्ति से इंतजार कर कर बैठा है, मैं मरने के बदले एक मेमना क्या करने वाला है? मरने वाला। तो यीशु एक एक व्यक्ति के लिए भी क्या किया? मरा। किसके लिए? किसी समाज के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, एक एक इंसान के लिए क्या किया? मरा। इस बात को पुराने नियम के लोग जब जब किसी ने भी अगर पाप कर दिया, वो क्या लेके जाता था? एक मेमना लेके जाता था और यह घोषणा करता था, मेरे लिए एक जन जगत की उत्पत्ति से इंतजार कर कर बैठा है, वो मेरे लिए मरेगा, उसके मरने के कारण मैं क्या हूं? मैं जीवंत हूं बोलकर एक मेमना को क्या करता था? लेके जाता था। तो वध होने वाला ये मेमना व्यक्तिगत एक एक व्यक्ति के लिए भी था। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 12 अध्याय उसका 3। इस्राएल की सारी मंडली से हाँ। इस प्रकार कहो, हाँ। इसी महीने के 10वें दिन को हाँ। तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार, अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार, इसका बोलते समय अपने अपने फैमिली के लिए। किसके लिए? यीशु किसके लिए मरा? पहले हम पढ़े थे, एक एक व्यक्ति के लिए भी वो क्या किया? मरा। दूसरा हम देखते हैं, एक एक घराने, एक एक फैमिली के लिए भी वो क्या किया? मतलब वो व्यक्ति से भी प्रेम करता है, एक एक परिवार से भी वो क्या करता है? प्रेम करता है। अब इसका डिटेल्स नहीं अभी ले रहा हूं, खाली इतना समझिए, एक व्यक्ति के लिए भी यीशु मरा, एक एक परिवार के लिए भी यीशु क्या किया? मरा। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था 16 अध्याय 15 और 16। फिर वह उस पाप बलि के बकरे को, हाँ। जो साधारण जनता के लिए होगा। किसके लिए होगा? साधारण जनता। मतलब जनता बोलते समय एक नेशन क्या बोलेंगे? एक राष्ट्र के लिए भी यीशु मरा। यीशु किस किस के लिए मरा? एक एक व्यक्ति के लिए, हाँ, एक एक परिवार के लिए, एक एक राष्ट्र के लिए भी वो क्या किया? मरा। जो जो लोग इस बात को स्वीकार करके मेमना को लेके जाते थे, वो ये घोषणा करते थे, एक मेमना आएगा, क्योंकि उत्पत्ति में ही उसने कह दिया स्त्री का संतान आएगा, 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 आएगा करके जो बोला गया था, उसको यूहन्ना ने क्या कर लिया? यूहन्ना ने क्या कर लिया? देख लिया और उसने प्रूफ करके बताया, जिस मेमने का सदियों से इंतजार थी। एक एक व्यक्ति जब पाप करता था तो एक मेमना लेके जाता था, ये बोलकर कि मेरे लिए एक मसीहा क्या करने वाला है? आने वाला है। एक एक परिवार जब इस त्योहार को मनाते थे, कौन सा त्योहार था वो? फसह का त्योहार मनाता था, ये यादगारी में कि मेरे परिवार के लिए एक मेमना आने वाला है। और पूरे कुल एक इजरायली जात साल में एक बार एक पर्व मनाते थे। कौन सा पर्व? प्रायश्चित का पर्व। वो पर्व मनाते समय क्या बोलते थे? हमारे देश के लिए एक मसीहा क्या करेगा? आएगा करके जो इंतजार कर रहे थे, यूहन्ना बोल रहा है, वो जगत का पाप उठाकर जाने वाला मेमना, हाँ, यही है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। अभी आपको ढूंढ पुराने नियम के लोगों की तरह कौन है कौन है कौन है करके पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए मरा हुआ एक मेमना, वो कौन है? यीशु। मेरे परिवार के लिए मरा हुआ एक मेमना, वो कौन है? वो यीशु है। मैं रहने वाले मोहल्ला, मेरे देश के लिए मरा हुआ एक मसीहा बोलेगा तो कौन है? वो यीशु है।
क्योंकि यूहन्ना ने प्रूव करके बता दिया था, जिसकी सदियों से इंतजार थी, जो मेरे आने से पहले से था, वो मेमना यही है। हालेलुया, हालेलुया। इस उद्धारकर्ता को देखने के लिए पुराने नियम के कई संत लोग बड़े भूखे प्यासे थे। एक के बारे में हम, एक दो जन के बारे में हम जानेंगे, हम पढ़ेंगे। अय्यूब के किताब उसका 19वां अध्याय 25 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे। मुझे तो निश्चय है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मुझे छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और अपनी खाल के हाँ, इस प्रकार के नष्ट हो जाने के बाद भी आपने खाल, खाल बोलेगा तो इस शरीर का ये जो ऊपर का चमड़ा, उसको खाल बोलते हैं। खाल उतार दूंगा बोलते ना, हाँ खाल बोलते ऊपर का चमड़ा। हाँ हाँ हाँ, खाल के इस प्रकार नष्ट होने जाने के बाद भी, इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हाँ हाँ, उसका दर्शन हाँ, मैं आप अपनी आंखों से हम्म, अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। हाँ यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए, हाँ तो भी मुझ में तो हाँ। 20 भी पढ़ूं। कहाँ तक बोला था मैंने? 27 तक। हाँ, हो गया। सब लोग देखा अपना बाइबल में, फिर एक बार पढ़ेंगे। मुझे तो निश्चय है, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हाँ, वो क्या बोलता है? मेरा छुड़ाने वाला। ये अय्यूब भी एक छुड़ाने वाले का क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। अय्यूब भी एक छुड़ाने वाला का क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। उसी मेमने का इंतजार कर रहा है जो इसे पाप से क्या कर सकेगा? आजाद कर सकेगा। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझा? फिर एक बार समझाता हूं। अय्यूब के जीवन में इतने समस्याएं आई, आते समय में अय्यूब खुद को पलट पलट कर देख रहा है कि मैंने कहां गुनाह किया। पढ़े ना आपने? अय्यूब अपने जीवन को पूरा पलना पलट कर देख रहा है, कहां गुनाह किया। इसका मतलब अय्यूब जान रहा है मेरे जीवन में जो कुछ बीत रही है ना, ये किसके कारण से? मेरे पाप के कारण से क्या किया आया है। इस पाप से मुझे कौन छुड़ाएगा? ये एक उद्धार करता है, वो आएगा एक दिन, पृथ्वी पर क्या होगा? खड़ा होगा। समझ में आ रहा है? तो मसीहा किसको जरूरत है? मसीहा किसको जरूरत है? बोलिए ना। पापियों के लिए। किसके लिए? मसीहा किसके लिए जरूरत है? पापियों के लिए जरूरत है। इसलिए वचन में पढ़ते हैं जो चंगे हैं उनको किसकी जरूरत नहीं, उन्हें वैद्य की जरूरत नहीं। आप किसी को प्रभु के बारे में बताते समय अगर वो बोलेगा नहीं चल 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 ऐसा बोले, इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा है? चंगा है। वो व्यक्ति क्या है? चंगा है। वो पापी है करके हमें मालूम है, लेकिन वो नहीं मान रहा है ना। वो बोल रहा है मैं फिट हूं। जब तू फिट है तो तेरे को डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो वैद्य उसके लिए जरूरत है जो कौन है? आजारी है, जो बीमार है। आपको समझ में आ रहा है? तो यीशु भी कह रहा है मैं भी भले चंगों के लिए नहीं आया, पापियों का उद्धार करने के लिए क्या किया। तो जो व्यक्ति खुद को ये बात मानता है मैं कौन हूं, यीशु उसके लिए आया। यीशु उसके लिए। आज यहां पर बैठे हुए हम भी जब तक ये नहीं मानोगे मैं भी क्या हूं? पापी हूं। आप बोलेंगे मैंने क्या गुनाह किया? बाइबल खोल के बैठकर एक एक पन्ना पलट कर खुद का जीवन को उसके साथ तौल कर देखिए, आप कितना बड़ा संत है उसमें दिखेगा। बाइबल हमारा क्या है? आईना है। आईना है। बाइबल हमारा क्या है? आईना। आईना ही बोलते हैं ना। शीशा, 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 आरसा, जिसके सामने बैठकर मैं अपने जीवन को क्या कर सकता हूं?
आप अगर बोलते मैं पाप नहीं किया, पन्ना पलट कर देखो, अपने आप तुम्हारा चेहरा उसमें क्या करेगा, दिखेगा। हालेलुया, समझ में आ रहा है। तो जो जो व्यक्ति ये मानता है मैं कौन हूं, यीशु उसी के लिए। अगर आप बोलते नहीं मैंने कोई गुनाह नहीं किया, तो यीशु आपके लिए नहीं है, आपको यीशु की जरूरत नहीं, घर पे जाओ। क्या? तो अय्यूब कहता है, अभी पढ़ेंगे, अभी आप समझ कर पढ़ेंगे। अय्यूब जान लिया मैं पापी हूं, मेरे लिए उद्धारकर्ता की जरूरत है। तब ये अय्यूब कैसा बात करता है, मुझे तो निश्चय है, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। मेरा छुड़ाने, जीवित है क्या बोलते समय क्या है, जिंदा है। मुझे छुड़ाएगा, आज नहीं कल छुड़ाएगा, कल नहीं परसों छुड़ाएगा, लेकिन छुड़ाएगा, पक्का छुड़ाएगा, मुझे निश्चय है। और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, एक दिन पृथ्वी पर खड़ा होगा। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट होने जाने के बाद भी। एक खाल के बारे में क्यों बात कर रहा है अय्यूब? खाल के बारे में क्यों बात कर रहा है? शरीर पूरा क्या आ गया था, फोड़ी, ऐसा घस घस के शायद चमड़ा निकलकर हड्डी भी दिखने लग गया, उतना हाल हो गया। बोलते ये पूरा खाल भी अगर क्या हो जाए, नष्ट भी हो जाए, मैं शरीर में होकर, मैं इसी शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। मैं परमेश्वर का क्या पाऊंगा, दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से, पड़ोसी की आंख से नहीं, बकरे की आंख से नहीं, कली में बोलना, बकरे की आंख से नहीं, किसकी आंख से, अपनी आंख से अपने लिए करूंगा, अपनी आंख से, अपने लिए करूंगा, अपने लिए करूंगा, और कोई दूसरा नहीं, दूसरा कोई नहीं, मैं खुद मेरे आंखों से मेरे उद्धारकर्ता को क्या करूंगा, देखूंगा। ये विश्वास किसके अंदर होना, अय्यूब में था, आज मेरे अंदर होना है। मेरा खाल भी सड़ जाए, हालेलुया, सब मुझे छोड़ दे, मेरे उद्धारकर्ता को अपनी आंखों से क्या करूंगा, मैं देखूंगा। अय्यूब जब विश्वास कर सकता है, अय्यूब के सामने तो यीशु नहीं था, लेकिन मेरे सामने तो यीशु है ना, फिर मैं क्यों नहीं विश्वास कर सकता हूं, हालेलुया। तो मैं भी कहूं अय्यूब के समान कि मैं भी मेरे उद्धारकर्ता को क्या करूंगा, मैं देखूंगा। एक वचन है ना ऐसे में, दुख का रोटी, यशाया 30:20, चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी, चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे। कौन सा जल भी दे, प्रभु कौन सा देता रोटी, नहीं? वापस पढ़िए, चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी, प्रभु चाहे तुम्हें विपत्ति की रोटी दे और दुख का जल भी दे, और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे। तुम्हारा उपदेशक, तुम्हारा शिक्षक, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा उद्धार करता फिर तुम्हारी नजर से क्या नहीं करेगा, नहीं छिपेगा। और तुम अपने आंखों से, तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे, अपने उपदेशक को क्या करोगे, हालेलुया। मसीह जीवन कैसा है, कभी 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 कैसी रोटी, विपत्ति की रोटी और दुख का पानी है ना। पानी पीते समय में पानी नहीं लगता है, क्या लगता है, दुख, हालेलुया। जिन्होंने आजमाया उनको मालूम है। नहीं, वो बात नहीं। हमारा जीवन में समस्या, हमारे जीवन में जब समस्या आती है, रोटी खाते समय ऐसा लगेगा कि क्या खा रहा हूं, विपत्ति खा रहा हूं। पानी पीते समय लगेगा कि मैं क्या पी रहा हूं, दुख को पी रहा हूं। ऐसा लगता है कि पानी ही नहीं पीऊं ताकि दुख अंदर नहीं आ जाए, हालेलुया। ऐसे परिस्थिति में भी प्रभु कभी कभी हमको क्या करेगा, ले जाएगा। क्यों ऐसा लेके जाता है, क्यों ऐसा लेके जाता है, मजा आता है प्रभु को देखने के लिए, है ना। हम लोग वो बारिश के टाइम पे वो लाल, उसको हम लोग ऐसा नमक डाल के उसका मजा देखते है ना, वो ऐसा तड़पते समय मजा आता है ना देखने के लिए। ऐसा मजा करता है क्या प्रभु, नहीं, हमको बना रहा है, क्या कर रहा है, बना रहा है। अभी
ईंट लगाते समय आपने किधर ही जाते हैं मारकर, आपने देखा दीवार बांधते समय में ऐसा ईंट लगाया, इधर भी ईंट लगा दिया, ये लिख भी नहीं रहा है। ये देखो, ये ईंट लगा दिया, अभी इतना सही जगह बचा है, लेकिन मेरा ईंट है इतना बड़ा, मेरे पास जो ईंट है वो इतना बड़ा अक्खा ईंट है ना। अभी इस ईंट, अभी ये खाली जगह तो मैं रख नहीं सकता, अभी इधर कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? ईंट ही रखना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? ये ईंट को क्या करना पड़ेगा? अभी समझ में आ रहा है? दुख की रोटी प्रभु क्यों देता है? बोलिए ना। विपत्ति की रोटी क्यों देता है? दुख की पानी क्यों देता है? कभी कभी इन जगह के अंदर बिठाने के लिए मेरे अंदर कुछ तो चीज क्या है, थोड़ा ज्यादा है, नहीं, कुछ तो चीज मेरे अंदर थोड़ा ज्यादा है, नहीं समझ रहा? ये डिमरी बड़ा हो गया है ना, तेरा जीभ बहुत लंबा है, सुना है आपने? जीभ किधर ही रहना चाहिए, अंदर ही रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी बोलते हैं ना तेरा जीभ बहुत लंबा है, मतलब वो मुंह से भी किधर आ गया। हालेलुया। तब इसको क्या करना पड़ेगा? कैसे काटेंगे? कैसे काटेंगे? बोलिए ना, कैसे काटेंगे? विपत्ति की रोटी और दुख का पानी प्रभु पिलाएगा, ताकि हाँ प्रभु मैं समझ गया, हाँ प्रभु मैं मान रहा हूं प्रभु, हाँ प्रभु, यस यस, ओके। तेरा शिक्षक तेरे नजर से क्या नहीं होगा? दूर नहीं होगा। याद रखना, प्रभु ने आपको चुना है, आपको नाश होने नहीं देगा, गारंटी नाश होने के लिए, क्योंकि उन्होंने ठेका ले लिया है। क्या ले लिया है? कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। पवित्र आत्मा ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है कि आपको मध्य आकाश तक कैसा भी क्या करना है, पहुंचाना है। नहीं समझ रहे? 10वीं तक कैसे भी पहुंचाना है। लड़की पढ़ती नहीं है, क्या करेंगे आप? उधर झांक रही थी, मैं किसी और को बोल रहा था, वो झांक रही है। हाँ हाँ, उसको घुटने पर खड़ा करेंगे, उसको तोड़ेंगे, करें ना। उद्देश्य क्या है? उसको मारना अच्छा लगता है क्या? नहीं। अरे सब काम करती हो, क्यों करते? कैसे भी 10वीं पास हो जाए, है नहीं? हाँ नहीं, मेरा नहीं सुनता है ना, एक ट्यूशन में छोड़ देंगे, ट्यूशन में बोल के आ जाएंगे, देखो मेरा माँ बाप ऐसा बोलते थे, दोनों आंख खाली रखो, बाकी पूरा छपड़ा क्या कर दो, ऐसा बोल के आते थे। खाली क्या रखो? 2 आंख रखो, बाकी सब उतार दो। सुनता ही नहीं घर में, फुल परमिशन देके आ जाते, मैं कुछ भी नहीं बोलेगा, आप क्या करो, मिर्ची बुक्की डालो बोलते। क्या डालो? उद्देश्य क्या है? इसके लिए पैदा किया था, इसके लिए पैदा किया था, इसके लिए खिला पिला रहे क्या? उद्देश्य क्या है? कैसे भी बढ़ जाए, बन जाए। इसलिए याद रखिए, पवित्र आत्मा ने आपका ठेका ले लिया है। जिसने आपके अंदर भले काम को शुरू किया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, वचन में लिखा है, जिसने आपके अंदर भले काम को शुरू किया है उसको वो पूरा भी करेगा। ये वचन को आप ढूंढ के निकालना, घर में जाके निकाल लो। चलो पढ़ लो। ना तो बोलेंगे फेंकता है। फिलिपी 5:6 पढ़िए। सॉरी, फिलिपी 1:5। इसीलिए कि तुम पहले दिन से, फिलिपी 1:5 क्या है? मुझे 6 1 का हिंदी में 1:6। हाँ, मुझे इस बात का भरोसा है, ये देखो क्या बोल रहा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, जिसने तुम्हारे अंदर अच्छा काम को क्या किया है? अच्छा काम क्या? अच्छा काम क्या? अच्छा काम
आपको हमेशा के लिए किसके साथ बिठाने का? पिता के साथ बिठाने का अच्छा काम को तुम्हारे अंदर क्या कर दिया? तुम्हें इंसान बनाने के लिए। वचन में हम देखते हैं परमेश्वर सिंहासन पर बैठकर पृथ्वी पर झांक कर देखता है कि कोई तो, उधर क्या शब्द लिखा है? कोई तो एक मनुष्य मिले। वो वचन को वो भी इसको इसमें उंगली रख लीजिए, देखो। हाँ, यिर्मयाह, हाँ देखो देखो देखो, जल्दी निकालो। उसमें लिखा है परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर झांक कर देख रहा है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कि कोई तो क्या मिले, मनुष्य मिले। इसका मतलब कौन नहीं है? मनुष्य मनुष्य नहीं रह गया, मनुष्य मनुष्य नहीं रह गया। इसलिए परमेश्वर ढूंढ रहा है ये तो क्या मिले, मनुष्य मिले। तो पवित्र आत्मा का काम क्या है? हर जानवरों को क्या बनाना? जानवर में तो वो जंगली जानवर नहीं, हम जानवरों को दुपहिए जानवर हालेलुया। हम मनुष्य नहीं रह गए थे, हमें फिर क्या बनाना चाहता है? मनुष्य बनाने का ठेका किसने लिया? पवित्र आत्मा ने लिया है। वो वचन आपको बाद में देंगे, अभी आप ये इधर से पढ़िए। कौन सा पढ़े थे? फिलिपी हम पढ़ रहे थे ना, फिलिपी 1:6। हाँ, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया, जिसने तुम्हारे अंदर अच्छा काम को आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक, वो ही यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उसे क्या भी करेगा? अच्छा काम शुरू कर दिया तो बीच में छोड़ के नहीं जाएगा। हमारा आदत है कोई भी काम हाथ डाल दिया फिर बोल देंगे नहीं ऐसा है वैसा है, मैंने छोड़ दिया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हम किसके? हाँ, एजेकिएल 22:30, उसको भी पढ़ लीजिए। हाँ, एजेकिएल 22:30। हाँ, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे। बस इधर परमेश्वर किसको ढूंढना चाहा? एक मनुष्य। मनुष्य परमेश्वर बनाते समय कैसे बनाए? अपने स्वरूप और समानता में किसको बनाए? मनुष्य को बनाया, है ना। बनाते समय कैसे बनाए थे? मनुष्य सा। लेकिन मनुष्य मनुष्य सा नहीं रह गया, समझ में आ रहा है? बिगड़ गया। आप उसी मनुष्य को, जो बिगड़ा हुआ उस मनुष्य को फिर दोबारा क्या बनाने के लिए? मनुष्य बनाकर, है ना, मनुष्य करके रहेगा तो ही इधर क्या कर सकेगा? फिट होगा। इसलिए विपत्ति की रोटी और दुख का जल को क्या करता है? तभी क्यों क्यों करके क्या करता है? नहीं, तभी क्यों क्यों करके किसको पुकारता है? बनाओ, मुझे क्या करो? बोलते नहीं बोलते? उसके पहले कभी बोले ये शब्द? नहीं। हालेलुया। नहीं समझ में आ रहा। ये प्रभु ऐसा होने देता है, लेकिन ऐसा होते समय में भी ये नहीं सोचना वो तुमको उधर ही छोड़ देगा। छोड़ेगा नहीं। मसीह के आने तक आपको बनाकर क्या बना देगा? इंसान बना देगा, मनुष्य बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसी दुख की परिस्थिति से जाते समय में भी तुम्हारा शिक्षक तुम्हारे नजरों से क्या नहीं करेगा? छुपेगा नहीं। हालेलुया, जोर से हालेलुया। समझ रहा है? समझ रहा है आपको? मैं किसके हाथ में हूँ? मैं उस यीशु के हाथ में हूँ जो मुझे नाश होने से मुझे क्या करेगा? बचाएगा। दुख के अंदर से जाते समय में भी, हे प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया क्या? एक बात याद रखना, यही यीशु क्रूस पर बोले, हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया? ये जो त्याग, ये पिता छोड़ देना, ये जो परमेश्वर ने यीशु को कुछ क्षण के लिए छोड़ दिया था ना, किसके लिए छोड़ा मालूम है? किसके लिए छोड़ा? एक ही कारण है, यीशु को छोड़ा। उस दर्द को यीशु ने सह लिया, इसलिए
यीशु के पीछे आने वाला किसी को भी परमेश्वर कभी क्या नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम लोग ये वाक्य नहीं बोल सकते, हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया। तुम्हें त्यागा नहीं है, तुम्हें इसके अंदर से ले जा रहा है, लेकिन तुम्हारा शिक्षक किधर ही है, तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे पर नजर रखा है। हालेलुया। वो प्रभु के आने तक उसे क्या भी करेगा, पूरा भी क्या करेगा, करेगा। क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, मनुष्य बनाएगा। हालेलुया। मनुष्य बनना है। अभी ये क्या बना, इंसान बना। ये शब्द आपने किसी को बोलते हुए सुना है ना? अभी शरीफ आदमी बन गया। कैसे बन गया, कैसे बन गया, कैसे बन गया? विपत्ति की रोटी, दुख का जल पीकर, शिक्षक के नजर में रहकर ये क्या बना, इंसान बना। अभी इतना तो बना, अभी और बहुत बनना है। इसलिए प्रभु ने अभी भी जिंदा रखा है। हालेलुया। जिस दिन मेरे ऊपर का काम कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन मैं संसार से क्या हो जाऊंगा, चला जाऊंगा। क्योंकि मैं इधर बैठने का क्या हो गया, आपने देखा ना आजकल का जो ब्रिज बनते हैं उधर जगह पे नहीं बनाते हैं, किधर तो बना के इधर खाली क्या करते हैं, फिटिंग करते। सेम काम स्वर्ग के राज्य में भी, उधर कोई हथौड़ा का आवाज नहीं आएगा। ये सब वचन में है, मैं बाहर से नहीं बोल रहा हूँ। हथौड़ा का आवाज कहीं भी, कारीगर का आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि पहले से किधर तो रख के उसको बना के। तो ये पृथ्वी में क्या कर रहे हैं, प्रभु हमको बना रहा है, डिजाइन दे रहा है, ताकि इधर लेके जाकर सिर्फ क्या करें, उस दिन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। जोर से हालेलुया। सौभाग्य की बात है नहीं? हालेलुया। इसलिए प्रभु जैसा बना रहा है, बनने के लिए अपने आप को क्या कर दो, छोड़ दो। ठीक है, अभी हम देखेंगे जैसा अय्यूब ने बोला मैं अपने उद्धारकर्ता को देखूंगा, लेकिन अय्यूब देख नहीं पाया, लेकिन उसे विश्वास है एक दिन वो उसको क्या करेगा, देखेगा। ऐसे ही कुछ और लोग भी इंतजार कर रहे थे। लूका 2 अध्याय 8 से 18, हम पूरा उसमें से थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर बाकी का आप घर में से पढ़ लेना। हाँ। और उस दिन और उस देश में हाँ, कितने गडरिये थे, गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर। इसके बारे में आपने सुना है, गडरिये को यीशु का सुसमाचार मिला कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, बेथलेहम में जन्मा है। क्यों इनको सुसमाचार दिया गया? इसके लिए उनको दिया गया। गडरिये को क्यों? देखा, याद है इनको। क्योंकि ये गडरिये वो है जो बलि के लिए मेमनाओं को पालते थे, कि किसमें कोई दोष नहीं आ जाना चाहिए। बहुत बारीकी से इनको क्या करते थे, पालते थे। इसलिए उनको भी बोला गया भाई आप लोग का ड्यूटी खत्म, क्योंकि एक उद्धारकर्ता आ गया। वो उद्धारकर्ता कैसा रहेगा? चरनी में पड़ा हुआ, कपड़े में लिपटा हुआ उधर मिलेगा। वही है जिस मेमने को तुम जो पाल पोस कर तैयार कर रहे थे ना, उसका ओरिजिनल वो है। इसलिए तुम्हारा ड्यूटी, चरवाए गए, देखे और परमेश्वर को क्या दिया, धन्यवाद दिया। पढ़े ना आपने, चरवाहों को भी वो मेमना का क्या हुआ, दर्शन मिला। और भी हम पढ़ेंगे और किसने दर्शन पाया। लूका 2:25 से लेकर 35। लूका 2:25 से लेकर 35। यरूशलेम में शमौन नाम का एक मनुष्य था। वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। वो आदमी कैसा था? धर्मी था, भक्त था। और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था। इस्राएल की शांति की मतलब मसीहा, एक छुड़ाने वाला का इंतजार कर रहा था। और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को ना देखेगा, जब तक मसीहा को नहीं देखेगा, तब तक मृत्यु को ना देखेगा। ये बुढ़ा मरेगा नहीं, जब तक किसको नहीं देखेगा, मसीहा को नहीं। आगे वह आत्मा के सिखाने से हाँ, मंदिर में आया। हाँ, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए हाँ, कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, हाँ, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया हाँ, और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हाँ, हे स्वामी, हे स्वामी, अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार
अनुसार शांति से विदा करता है। क्यों विदा कर रहा है? मसीह को देखिए। मैं जिस मेमना जो जगत की उत्पत्ति से पहले वध किया वह मेमने को देखेगा करके आपने बोले थे। मैंने अब उस मेमने को क्या कर लिया? देख लिया। अब मेरे को विदा कर। विदा कर करके क्यों बोल रहे? और थोड़ा एक दो साल रहने दो, अभी लड़के का शादी करना है। ऐसा क्यों नहीं बोला? ऐसा क्यों नहीं बोला? ऊब गया। आएगा ये देखा, आएगा करके ऊब नहीं गया। ये संसार से ऊब गया। क्या जिंदगी ये नहीं मांगता, वो जिंदगी सही है भाई। इधर से कब वो आएगा, मैं कब देखूं और कब इधर से कल्टी मारूं। नहीं समझे? नहीं समझ रहे। अब बोलता है मैंने देख लिया प्रभु स्वामी, मैं देख लिया, मुझे इधर से अभी क्या करो? शांति से क्या करो? विदा करो। यहाँ पर सिमोन ने वो मेमना को क्या किया? अपनी आंखों से देखा। हालेलुया। और एक जन ने देखा, पढ़ेंगे लूका 2। अब ये बाकी का अध्याय घर में से पढ़ लेना। लूका 2 का 36 से लेकर 38 तक पढ़ेंगे। आशेर के गोत्र में से, आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनूएल की बेटी, हन्ना नामक फनूएल की एक बेटी, एक भविष्यद्वक्तिन थी। एक भविष्यद्वक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी, वो बहुत बूढ़ी थी। और विवाह होने के बाद, ये बूढ़ी तो अभी हुई, लेकिन इसका बाद जानकारी दिया जा रहा है विवाह होने के बाद 7 वर्ष तक, कितने दिन तक? 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रह पाई थी। अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी। कितना साल से? दूसरा शादी करने के लिए नहीं आता इसको? दूसरा शादी कर सकता था ना, क्यों नहीं किया? इसका भी इंतजार था उद्धारकर्ता को देखो, और इधर से नहीं समझ में आ रहा। लेकिन 84 साल बीत गया किसको देखने के लिए? विषय समझ में आ रहा है? मेरे जीवन में भी समस्याएं, कष्ट, मुसीबतें जब आते समय में मैं कहता हूं आज ही निकल जाए यीशु के नाम में, क्योंकि वचन में लिखा है कि पर्वत जाकर पानी में गिर जा। बोलते ना, दिखना नहीं, यीशु वो जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा है। भाई कुछ लोग हैं, कितने साल? 84 साल बीत गया किसको देखने के लिए? लेकिन हमारा लिए जो उद्धार करता ना, ऐसा नहीं है 84 साल के लिए नहीं। इधर परेशानी भी चालू है, उद्धार करता भी सामने से क्या कर रहा है? दिख रहा है। देख देख कर बोल रहा, प्रभु कब तक, प्रभु कब तक। बोलते नहीं बोलते, लेकिन प्रभु बोलते रुक थोड़ा रुक। हालेलुया। 84 साल। आगे बढ़ेंगे। और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। ये मंदिर को छोड़ती ही नहीं थी, पर उपवास और प्रार्थना कर हाँ, मंदिर में बैठकर क्या करती थी? उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। कभी कभी एक मसीहा को देखने के लिए 84 साल विधवा बन के रही, घरदार छोड़कर किधर जाके रह गई? मंदिर में रह गई। मंदिर में भी दिया बुझाते समय सामुएल की तरह जाकर पेटी के बाजू में जाकर सोई नहीं। ये देखा क्या किया? रात दिन के उपवास प्रार्थना कर 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 के उद्धारकर्ता का क्या कर रही थी? आगे पढ़िए। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। प्रभु का धन्यवाद करने लगी। और उन सबों से हाँ, जो यरूशलेम की छुटकारे की बाट जोते थे, जो लोग यरूशलेम की छुटकारे की बाट जो रहे थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। उनको बताने लगा ये तुम्हारा छुड़ाने वाला यही है। मैं बोल रहा हूं, मैं थोड़ा इसको डाइल्यूट नहीं किया, क्या बोलते उसको, पानी में मिलाए नहीं, घट्टा आपको बोल रहा हूं, इसको समझिए। इस्राएल इंतजार कर रहा है किसकी? इस मसीहा का। उसको जाकर बोल रही है जिसका तुम इंतजार कर रहे हैं ना, ये देखो ये आ गया। मेरा भी 84 साल, क्या 84 84 युग मेरा क्या हो गया?
बीत गया, अब मैं अगला जन्म में जाने जा रहा हूँ। कौन सा जन्म में? हाँ जी, मसीह के साथ मैं जाने के लिए तैयार हूँ। इसने भी अपनी आंखों से उद्धारकर्ता को क्या किया? उद्धारकर्ता को देखना आसान बात नहीं है। यूहन्ना ने उद्धारकर्ता को देखने के लिए क्या क्या किया? बहुत कुछ किया। अभी बहुत कहा किया, वही हमको चाहिए ना, बहुत कहा किया। आज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, हाँ, उद्धारकर्ता को देखने के लिए क्या क्या किया? परिवार छोड़ा, याजक का पद को छोड़ा, ऊंट के कपड़े पहनता था। ऊंट का कपड़ा पहना हो तो गर्मी, खुद का शरीर को 24 घंटा दुख देता था, और खाने के लिए ब्रेड और जैम। वो टिड्डी को पकड़ने के पहले भूख मिट जाएगा, और मध को निकालने से पहले इतना मार खाएगा, इतना मार खाएगा, खाने का भी मन है। वो अपने आप ही उपास कर देना को, आज उपास ही है, कंटाल के वो क्या भी कर देगा। कितने दिन खाया नहीं होगा, क्या देखने के लिए? क्या देखने के लिए? उस मेमने को देखने के लिए जो छुड़ाने आने वाला था, उस मेमने को देखने के लिए, जो जगत की उत्पत्ति से पहले क्या किया गया? वध किया गया था। अय्यूब भी उस मेमना को देखने के लिए शरीर को सड़ने के लिए भी क्या कर दिया? दे दिया। बोले चलेगा, सड़ेगा तो भी चलेगा, मेरी आंखों से मैं इस उद्धारकर्ता को देखे बगैर छोड़ने वाला नहीं हूँ। बुढ़ा सिमोन भी बोला, जब तक मसीहा को नहीं देखूं मरूंगा नहीं। पवित्र आत्मा ने उसको पहले ही कह दिया था। हन्ना, इन्होंने अपना जीवन को ही क्या कर दिया? दे दिया, ताकि किसको देख सके? उस उद्धारकर्ता को क्या कर सके? अभी आज हमारा बारी है, किसको देखने का? उस उद्धारकर्ता जो आ चुका, आके गया, उस उद्धारकर्ता को साक्षात मेरे जीवन के एक एक क्षण में क्या करना है? मुझे देखना है। क्योंकि मेरा जो शिक्षक है, मेरा जो गुरु है, मेरा जो मेमना है, परिस्थितियों के समय में भी मेरी नज़र से छिपेगा नहीं। मेरी नज़र से क्या नहीं करेगा? छिपेगा नहीं। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, मेरे निर्बलता में ही अगर तेरा बल मुझ में पूरा होगा तो मैं किसको ही पसंद करूंगा? हैं जी, मैं निर्बल ही रहूं। नहीं, समझा नहीं? अभी आप घर में जाकर समझिए, टाइम हो गया, मालूम है कोई बोल रहे हैं। निर्बलता में ही मेरा बल प्रकट होगा करके आपने बोला। अगर ऐसा वचन में से लिखा ना, तेरे निर्बलता में ही मेरा बल क्या होगा? प्रबल होगा। तो प्रभु, अगर परिस्थिति ऐसी है, कंडीशन अगर आपका ऐसा है, तो बेस्ट मैं क्या ही रहूं? मैं निर्बल ही रहूं, ताकि मैं आपका बल को क्या कर सकूं? जोर से हालेलुया। घुटना डालेंगे, प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समर्पण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, फिर भी जिन बातों को आपने आज सुना है, हालेलुया प्रभु, हालेलुया, मैं ग्रहण करता हूँ। मेरे उद्धारकर्ता को मैं अपनी आंखों से देखूं। लोग तरसते थे, कई लोग देखते देखते देख भी नहीं पाए, कई लोगों ने देखा और चले गए, लेकिन मेरे विषय में कहा है, मेरे उद्धारकर्ता को मैं हर एक क्षण में देखता रहूंगा। इसलिए हे प्रभु, मैं बलवंत नहीं, मैं निर्बल ही रहना अच्छा समझता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मैं आपको देख सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। दुख का कटोरा अगर मेरा प्रभु मुझे